रविशंकर जी, आप आपको क्या लगता है, आप वहां से इतने करीब से देख रहे हैं, ये बड़ा सीरियस आरोप है कि बजाय ये, एक तो पहली बात ये कि आज तक लोग रिलीफ कैंप में ही रह रहे, और रिलीफ कैंप पे बड़ा जोर है, ये हम भी देखते हैं हर जगह, भारत में हर जगह देखते हैं कि सरकारी जो जो जितना एग्जीक्यूटिव है वो लग जाती है इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में सबसे आसान होता है, तो खास तौर से अगर कहीं क्राइसिस है तो कंस्ट्रक्शन के जरिए से पैसा बनाना बहुत आसान होता है। तो लोगों का जोर इसमें नहीं है कि वहां की जो असली क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए, लोगों में सौहार्द पैदा किया जाए, बजाय इसके सारा जोर एक ही तरफ है, और वो क्लियर दिख रहा है। आपको क्या लगता है रवि? शरद, जैसा कि आपने मेंशन भी किया है कि ये जो रिलीफ कैंप है, एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद रिलीफ कैंप की कोई जरूरत रह नहीं जाती है, या यह प्रयास नहीं किया जाता है कि रिलीफ कैंप की जरूरत ही ना पड़े, इशू रिजॉल्व हो जाए, लोग अपने घरों में लौट जाए। असम में भी हमने देखा है, जब इस तरह के एथनिक वायलेंस होते थे तो रिलीफ कैंप के नाम पर क्या क्या होता था। और निश्चित रूप से रिंकू और समीर ने जिन चीजों की तरफ इंडिकेट किया है कि जब भी इस तरह के प्रयास होते हैं, दोनों दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं, कुकी और मैतेई समुदाय में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस बात के लिए कई बार इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास भी किया है कि किसी तरह से इन चीजों को रिजॉल्व किया जाए। ये जो अलग अलग की स्थिति है मैतेई वर्सेस कुकी, इसको कैसे हम जो है मिनिमाइज करें और कैसे रिजॉल्व करें, इस तरह के प्रयास कई जमीनी स्तर पर हुए हैं। लेकिन जैसा कि रिंकू ने कहा कि कुछ ऐसी थर्ड फोर्स है जो इस तरह से र्यूमर क्रिएट करती है, इस तरह से पब्लिक मेंटेलिटी तैयार करने लगती है कि वो सारी प्रेस, और अच्छा, जो ये करने वाले लोग हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर या छोटे से समूह के लेवल पर करते हैं। तो और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है उसका इतना शार्प है उनका रिएक्शन, या वो जिस ढंग से र्यूमर फैलाते हैं, उनके सामने जो जिस तरह की मैशनरी है उनके साथ जो संसाधन है वो इन छोटे छोटे ग्रुपों के पास नहीं है जो शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बहुत ही अच्छी बात समीर ने कही कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही वहां पर हिंसा रुक गई है। सीधी सीधी बात है कि मैतेई लीडर नहीं चाहते हैं कि उनके इलाके में चुनाव के दौरान कोई डिस्टरबेंस हो। उसी तरह कुकी नेता भी, जो कुकी राज नेता है, पॉलिटिशियंस हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी शांति बनी रहे। उस समय जब वायलेंस चल रहा था दोनों की इंटेंशन अलग अलग थे, अभी इंटेंशन बदल गया है। अभी पॉलिटिकल माइलेज कैसे हम लें, वोटर्स को कैसे हम मतदान केंद्रों तक पहुंचाएं, अगर वहां पर इंसिडेंट होंगे, वायलेंस होंगे, तो वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं जाएंगे। तो इनका जो एक पॉलिटिकल जो ये महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती नहीं दिख रही है। दूसरी बात ये है कि कोई भी राष्ट्रीय नेता मणिपुर नहीं गया है और जाने की संभावना भी नहीं दिखती है। हाँ, इस बीच में ये खबर जरूर आई कि नागालैंड के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो लोकल लीडर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो वहां पर जाएंगे और वहां पर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। ये पिछले 2-3 दिन पहले मैंने इस तरह की खबर देखी। तो ये उस लेवल पर जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्टार कैंपेनर मणिपुर जाएगा, क्योंकि जब मणिपुर जाएगा तो कई इन ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा जिन सवालों का सामना वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जवाब वो भले ही मणिपुर में दें लेकिन उसका रिफ्लेक्शन पूरे देश में होगा, तो वो इस तरह की चीजें नहीं लेना चाहते। तो ऐसी ऐसी स्थिति में रवि जी, ये जो वहां पे जो माहौल है, तो क्या बीजेपी तो पूरा प्रयास करेगी कि किसी तरह उनके फेवर में टर्न कर जाए, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जो ये वहां पे उन्होंने जिस तरीके का रवैया अपनाया है, तो उससे जाहिर है कि दूसरी पार्टियों को फायदा मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी मैदान में है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गए। वैसे रिंकू जी वहां पर हैं और वो ज्यादा करीब से चीजों को देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मैदान से बाहर नहीं है। अब चूंकि संसाधन की बात है और अभी कांग्रेस को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी स्थिति हो गई है, एक वहां से जो स्पिरिट नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है,
एनर्जी तो नहीं आ रही। स्थानीय स्तर पर जो नेता है वो प्रयास कर रहे हैं, उनके पास संसाधन का भी अभाव है, लेकिन हाँ भाजपा इस मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। फिर ये जो बेनिफिशरीज का जो लाभ है वह, और अभी जो वायलेंस के नाम पर जो राहत पीड़ितों को जो मदद दी जा रही है, वह एक ये है जिसका वो लोग उपयोग करना चाहेंगे कि देखिए हमने मदद ओ की है, और वोटर को इसके माध्यम से भी ऑबलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें चुनाव आयोग भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मानवता का सवाल है, राहत शिविर में और हिंसा से ग्रस्त लोगों की मदद करने का सवाल है। ये चीजें हैं, फैक्टर हैं बिल्कुल जो भाजपा के पक्ष में जाती हैं।